एडजस्ट कर रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और रेहान राजपूत जी ने कहा कि जो बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी है उसको हराना नामुमकिन हो गया। जिस तरह से बीजेपी का ओवरऑल मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, जो वो काम करती है, उसको उसके उसके सामने जो अपोजिशन की पार्टी है वो टिक भी नहीं पा रही है। जीत जो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कहा है आज की इस परफॉर्मेंस के ऊपर और किन को वो श्रेय दे रहे हैं इस जीत का, आइए सुनते हैं। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। तो एकनाथ शिंदे कहते हुए ऐसी विक्ट्री मिली है, ऐसी जीत मिली है, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। ये उनके शब्द है और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि किस हद तक वो खुश है। लंबे अरसे बाद प्रकाश जावड़ेकर जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी बयान दिया है। पिछले कुछ वक्त में प्रकाश जावड़ेकर को इतना नहीं सुना था, लेकिन आज उनके द्वारा बयान दिया गया, आइए सुनते हैं। मुझे याद है 99 में एक ही दिन लिया हमने विधानसभा लोकसभा, तो लोकसभा में हमें 40% मिले, लेकिन विधानसभा में 30% मिले। तो बहुत विचार करके लोग वोट देते हैं। मेरा रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ कॉमन पीपल पे ज़्यादा भरोसा है और उन्होंने जिताया है और जनता को धन्यवाद है। उनसे वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। रामदास अठावले, आरपीआई के नेता। हमारी सरकार ने लिए थे, इसलिए जनता ने हमको वोट दिया है। सर, ये फैसला जो है कहीं ना कहीं संजय राउत को और कांग्रेस के भी कुछ लोगों को, जैसे अतुल लोंढे हैं, उन्होंने कहा है और संजय राउत ने कहा उन्हें फैसला जो है पसंद नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और मुझे लगता है कि जब हमको विजय मिलती है तब गड़बड़ी होती है। जब इनकी लोकसभा में 31 सीटें आई तब गड़बड़ी नहीं थी। अभी झारखंड में उनकी सरकार आ गई तो वहां गड़बड़ी नहीं थी। और जब उनकी इतनी सीटें आई थी तो हमने नहीं बोला था कि उसमें गड़बड़ी है। हमने तो हमारा पराभव मान्य कर दिया था कि हमारी 17 सीटें आई थी, उनकी 31 सीटें चुनकर आई थी लोकसभा में। तो ये संजय राउत जी तो इसी तरह की फिजूल बातें करते रहते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार है, संपादक है, लेकिन उनको मैंडेट मंजूर नहीं है। मतलब लोगों ने वोट किया है वो मंजूर नहीं है। जब उनको सफलता मिलती है तो ईवीएम मशीन अच्छी रहती है, जब हमको इतना सफलता मिलती है तो मशीन ठीक नहीं होती है। यह मैंडेट ही मंजूर नहीं है, ऐसा संजय राउत का अगर कहना होगा तो मुझे लगता है कि भाई संजय राउत को देश में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मतलब मैंडेट को मंजूर करना चाहिए और हम मंजूर करते हैं। झारखंड में उनकी सरकार, इंडिया आघाड़ी की सरकार आ रही है तो हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन यहाँ की जो विजय है ये संजय राउत को और महाविकास आघाड़ी को मान्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी के लोग उल्टा सीधा बोलते थे, महाविकास आघाड़ी के लोग गद्दार का उल्लेख करते थे, महाविकास आघाड़ी के लोग आदानी करते रहते थे। तो इसीलिए उनकी बड़ी हार हुई है। बड़ी हार हुई है। और जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए था और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा गया है। रेहान जी, अब ईवीएम पे अब तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ना तो गलत है। अब तो लोग हंसेंगे क्योंकि लोकसभा में आप जीते थे तब ईवीएम सही थी, झारखंड में ईवीएम सही थी और महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम गलत है। तो अब तो ये तो हास्यास्पद हो गया, लोग इसका मजाक ही उड़ाएंगे। देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है तो ईवीएम का ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ईवीएम को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ईवीएम ही खराब है, ईवीएम में ऐसा ही होता है। या तो आप पुख्ता सबूतों के साथ आइए, उसकी इन्वेस्टिगेशन ईसीआई से करवाइए और उसको जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके थ्रू आप लेके चलिए आगे।
या तो आप पूरा तरीके से वो काम होना चाहिए। अदरवाइज आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये चुनाव जीत गए तो ठीक है और ये चुनाव नहीं जीते तो इसमें इलेक्शन ईवीएम की दिक्कत है। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट मेरी राय ये है। कांग्रेस से राकेश शेट्टी जी भी जुड़े हैं और बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह। सबसे पहले राकेश शेट्टी जी, क्या गलत रह गया? लोकसभा में कांग्रेस 17 सीटों पे लड़ती है, 13 सीटें जीतती है, एक आपका रिबेल कैंडिडेट भी है वो सांगली से जीतता है, 14 सांसद आपके महाराष्ट्र के अंदर थे और एक संसदीय क्षेत्र में मैं 5 सीटें भी मानूं तो 70 सीटों पर तो केवल आपके सांसदों की जीत थी और आप 19-20 सीटें भी नहीं जीत पा रहे। कहां गलती रह गई? देखिए, रिजल्ट जो है बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आप देखिए 2014 और 19, जब नरेंद्र मोदी जी का मतलब पीक पे थे, 19 में भी पुलवामा के बाद वो पीक पे थे, उससे भी बुरा परफॉर्मेंस है, कांग्रेस का हो या महाविकास आघाड़ी का हो। और ये बहुत सरप्राइजिंग है, 5-6 बजे के बाद इसको एनालिसिस किया जाएगा। हमने जो किया है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए, और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक लाया है। ये भी मैं कहूँगा 2.5 साल में केंद्र और राज्य सरकार, ये डबल इंजन वाली सरकार चली है। आदरणीय मोदी जी ने भी काफी सपोर्ट किया है, इतनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया है। अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है। हमारे सभी नड्डा जी हो, कई लोग हो, ये सभी केंद्रीय जो नेतागण हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर 1 का राज्य है, और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं कि एक थम्पिंग मेजोरिटी से लाना, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है, और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार। फोन आ गए, अभिनंदन के फोन आ गए। एकनाथ शिंदे अपना पुराना विधानसभा का बयान दोहराते हुए कि उन्हें कहा था 200 से ज्यादा सीटें आएगी और 200 से ज्यादा है, और ये तो प्रचंड बहुमत की तरफ महायुति है और इसमें बीजेपी का भी अब तक का महाराष्ट्र का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह भी है, बीजेपी के प्रवक्ता। अनिरुद्ध जी, अब क्या माने, बीजेपी जो है इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, बाकी